हेलो एवरीवन, हाय एंड वेलकम टू टॉप लर्निंग क्लासेस। माय नेम इज आद्रिका दीक्षित और आज अपन पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक की एक पोयम है जिसका नाम है अमेंडा। ठीक है, काफी हैशटैग डीप वाली पोयम है। ये कैसी पोयम है? ये हैशटैग डीप। और अपन इसको और कौन से हैशटैग्स दे सकते हैं ये अपन लास्ट में डिसाइड करते हैं कि अपन पोयम पढ़ने के बाद कि अपन इस पोयम को कौन से और हैशटैग्स दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अपन पोयम से बिना कोई टाइम वेस्ट करके अपन पोयम से स्टार्ट कर देते हैं। काफी मजेदार तो नहीं, पता नहीं कैसी, तुम पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें कैसी लगी पोयम, कैसी है। ठीक है, चलिए। तो पोयम का नाम है अमेंडा। ठीक है, तो अब मैं आपको जैसे एक रफली एक चीज बता देती हूँ कि अमेंडा इज अ यंग गर्ल। अमेंडा कौन है? अमेंडा इज अ अमेंडा एक यंग गर्ल है जिसको उसके जो एल्डर्स हैं वो बार बार हर चीज पे टोकते रहते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें जो अपनी पोएटिस है वो ये बताना चाह रही हैं कि मतलब कितने ज्यादा एक तरीके से बोला जाए बाउंडेशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं स्पेशली एक गर्ल के ऊपर। हाँ, फ्रॉम द टाइम उसके बर्थ से लेके थ्रू आउट हर लाइफ उसको कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन मर्यादा एंड एक्स वाई जेड चीजों में बंध के रहना पड़ता है ना। और ऐस कितना ही ओपन माइंडेड लोग क्यों ना हो, बट ऐसा होता ही है कि एक वन और दी अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनके ऊपर क्या कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर रख दिए जाते हैं। ओके, तो अभी अपन एक गर्ल है अमेंडा, एक यंग गर्ल है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनको भी देखा जाए तो अपन को पोयम पढ़ के सब, वैसे पोयम में कुछ अलग से नहीं दिखाया है, प्रेफर नहीं करा गया है कि ये सारी जो बातें हैं उनकी ममा बोल रही हैं और उनकी दादी बोल रही है, ग्रैंड मदर बोल रही है, ग्रैनी बोल रही है, मदर और एक्स वाई जेड, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ उसमें, बस यही बताया गया है पोयम में। पर अपन लोग जो पोयम लिखी हुई है उसको देखकर समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें किसके साइड से बोली जा रही हैं, उनकी मदर के साइड से। ठीक है, तो अपन को दो चीजें समझ में आ गई हैं कि पोयम में दो लोग हैं, अमेंडा और उनकी मदर, और मेन कैरेक्टर कौन है अपना? अमेंडा। अमेंडा कौन है? एक यंग गर्ल है। तो वैसे ही आप मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आउट देयर, इनफैक्ट बॉयज आल्सो इस चीज को रिलेट करेंगे और समझेंगे भी, उनको समझ में आएगा कि काफी ज्यादा चीजें रोक टोक होती हैं एक स्पेशली एक गर्ल के ऊपर। आई एम नॉट सेइंग कि बॉयज की जिंदगी तो बहुत ही ऐश की, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अभी चैप्टर के हिसाब से बात करते हैं, लड़कों पे चैप्टर बनेगा तो उसमें भी बात करेंगे। बट अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में एक्चुअली क्या है कि अब जो एक अमेंडा है, उनको जो उनकी मम्मी है वो फ्रीक्वेंटली और बहुत ही ज्यादा हर हर बात पे किसी ना किसी चीज के लिए टोकती जा रही हैं, और जो अमेंडा है वो अपनी ही दुनिया में अलग चल रही हैं, उनका अपने ही ख्याल चल रहे हैं। और जो उनकी मदर है उनको हर चीज में क्या कर रही है? टोकती जा रही हो। लड़कियों के साथ यूजुअली ऐसा होता है, ऐसे नहीं बैठा करो, ये कोई तरीका नहीं होता बैठने का, है ना। ऐसे क्यों चल रही हो? ऐसे नहीं चला जाता, लड़कियां ऐसे नहीं चलती। अरे, काम सामने दिखा है, तुम काम नहीं कर पा रही हो। बर्तन दिखा है, दिख रहे, उठा के नहीं रख पा रही हो। उठाई दिए हैं तो मांज के भी रख देती है ना। तो काफी ज्यादा चीजें ऐसी होती है जो लड़कियों के लिए काफी ज्यादा हो जाती है कि लड़कियां हैं तो हाँ काम तो करना ही, एक स्टीरियोटाइप बन चुका है ना। लड़कियां हैं तो काम तो आना ही चाहिए, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियां तो काम नहीं आना चाहिए, बट लड़की लड़का मेरे हिसाब से दोनों को काम करना आना चाहिए, बिकॉज हु नोज आगे क्या सिचुएशंस आए। आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए, भले चाहे फिर मत बनाओ पर या मत करो काम, पर काम आना चाहिए इज व्हाट मैटर्स। तो बिना ज्ञान बांटते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो वही इसमें जो अपनी पोयम में जो एक यंग गर्ल है जिनके बारे में बताया गया है, जिनका नाम है अमेंडा, उनके बारे में अपन क्या कर रहे हैं, उनके बारे में अपन इसमें बात कर रहे हैं। ओके, अब ये जो ऊपर के लाइंस है ये कौन के द्वारा बोली जा रही हैं? उनके मदर के द्वारा। ये जो लाइंस है किसके द्वारा बोली जा रही हैं? उनकी मदर के द्वारा। ठीक है, अब क्या है
ये आपको मीनिंग्स पोएम के लास्ट में भी दिए गए हैं, मैंने कुछ और मीनिंग्स भी यहाँ पर लिख दिए हैं जिससे अपन लोगों को काफी हेल्प मिलेगा। ओके, तो जो ऊपर की लाइंस है वो किसके द्वारा बोली जा रही हैं, जो अमेंडा है उनकी मदर के द्वारा, ऐसा अपन समझ सकते हैं। और जो नीचे की है ये अपन लोगों ने, ये तो देखिए ये वाले जो ऊपर का फर्स्ट पैरा है वो नॉर्मली दिया हुआ है, बट जो नीचे का पैरा है वो आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। ब्रैकेट्स में क्या दिया होता है, ब्रैकेट्स में मतलब उसका होता है पेरेंथेसिस। इसका मतलब क्या होता है, पेरेंथेसिस मतलब जब अपन लोग अपना ओन वर्ल्ड, अपनी एक इमेजिनेशन के बारे में बात करते हुए लिखते हैं, ऐसा ही वर्ल्ड जहाँ पे सिर्फ आप ही एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अपन अपनी इमेजिनेशन को जब बताया जाता है ना, वो जैसे कि अपन ऐसे नहीं बोलते, कभी कुछ बात बोलते हैं और सरकास्टिकली कुछ चीज को ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, है ना। इवन व्हेन वी आर टेक्सटिंग, जब अपन किसी को से टेक्स्ट के थ्रू बात कर रहे होते हैं, एक कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, तो काफी ऐसी चीज होती है जो धीरे से ब्रैकेट में लिख देते हैं, मतलब ये हमने सोचा, है ना, तो मतलब ये धीरे से बोल देते हैं अपन, तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपनिंग। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो जो अमेंडा है वो बोल नहीं रही है कोई से, और ऊपर के जो मतलब जो लाइंस लिखी हुई है वो उसकी मदर के द्वारा बोली गई है ना। बट जो नीचे के हैं वो अमेंडा बोल नहीं रही है, बट वो क्या कर रही है, वो दिमाग में सोच रही है। ओके, so let's get forward to the chapter. The first para of the poem, which is don't bite your nails Amanda, है ना। तो ये क्या है, ये काफी ऑर्डर दिया जा रहा है, ये अपन बहुत आराम से समझ सकते हैं कि क्या हुआ जा रहा है। ये ऑर्डर दिया जा रहा है किसको, अमेंडा को, कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। आपने देखा होगा काफी लोगों की आदत होती है अपने नाखून खाने की, ठीक है, इन वेरी अर्लियर एज, काफी बचपन में, इनफैक्ट आई शुड नॉट रिवील इट, बट यस मेरी भी आदत पड़ गई थी ऐसा सब करने की, बट देन एनीवे काफी मुश्किल से उसको अब फ्लश कर दिया गया है। ओके, सो अब क्या हुआ, अब वो क्या कह रहे हैं, उसकी जो मदर है वो उनसे कह रही है डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, है ना, कि अपने नाखून मत खाओ अमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, क्योंकि अब जैसे ये जो ऑर्डर्स बोल सकते हैं कि ऐसी चीजें बोल रही हैं, तो अब क्या होता है ना कि ये जो चीजें उन जो मदर है उनकी, जो वो अमेंडा को बोल रही है, वो एक्चुअली उनके अच्छे के लिए बोल रही है ना। when you are in front of people, जब when you are surrounded with people, और आप कहीं नाखून खा रहे होगे अपने, सो यू कैंट इवन इमेजिन हाउ ग्रॉस, मतलब ग्रॉस इट कैन लुक, काफी ज्यादा बहुत ज्यादा अजीब लगता है वो देखने में कि कोई अपने नाखून खा रहा है। एंड also on the other hand it's not good for your health, so you should not bite your nails, you should never bite your nails because it's काफी अनहेल्दी। तो यही चीज है जो अमेंडा की मम्मी है, जैसे मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ, पर तुम्हें मम्मी हो प्लीज, तो जैसे अमेंडा की मम्मी अमेंडा को समझा रही है, वैसे ही उसकी किस चीज के लिए, उसके अच्छे के लिए समझा रही है वो, बट किसी चीज में बार बार पोक करते रहना में इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है ना। ये कर दो, अच्छा ये कर दो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तो कह सकते कितनी बार बोलोगे यार। बट तुम लोग एक बात बताओ, अगर मम्मा तुम लोगों की इतनी बार बोलती है, जैसे मम्मी ने कहा कपड़े सुखा दो, जा रहे हैं, सुखा दो, जा रहे हैं, सुखा दो, जा रहे हैं, कितनी बार बोलती हो यार। तुम लोग क्या इतनी बार में भी उठते हो, नहीं तो अगर तुम लोग एक बार में सुन लोगे तो एक बार में कोई बोलेगा कि नहीं, मैं इतना कहती हूँ पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, करते हो क्या तुम लोग, कोई नहीं करता, है ना। तो इसलिए अगर मैं एक बार के बोलने में तुम लोग पढ़ाई कर लो, लेक्चर ज्वाइन कर लो, देख लो, पढ़ लो, लिख लो, नंबर आ जाए, थोड़ा ये हो जाए कि हाँ आद्रिका मैम से पढ़ा था, देखो इंग्लिश में टॉप कर दिया हमने, मुझे भी अच्छा लगे यार। बट नहीं, तुम लोग कहाँ सुनने वाले हो कोई, ठीक है। तो वापस ज्यादा ज्ञान ना देते हुए, अब जो उनकी मम्मी है उनको क्या बोल रही है, पहली लाइन में अमेंडा को क्या बोल रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, फिर वो बोल रही है डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। हंच का मतलब क्या होता है, लेट मी चूज अनदर कलर, ठीक है, हंच का मतलब क्या हुआ, हंच टू बेंड, देखिए आप बेंड की स्पेलिंग ये बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या हो रहा है इसमें, अभी इसमें ये हो रहा है कि वो क्या बोल रही है, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। हंच योर शोल्डर्स का मतलब क्या होता है कि अब अपन कभी जब मतलब ऐसे खड़े होते हैं ना, तो काफी लोगों का ना बॉडी पोस्चर काफी ज्यादा गलत होता है, दे यूज्ड टू स्टैंड लाइक दिस,
अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इनफैक्ट कुबड़ निकाल के खड़े होना, ये भी बोल सकते हैं। तो कुछ लोग, हमें उनके बॉडी पोस्चर हमेशा शोल्डर्स ऐसे झुके हुए ही होते हैं, है ना। सो ये सही पोस्चर नहीं है किसी के सामने खड़े होने का। व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, यू हैव टू बी एंड यू शुड बी स्टैंड लाइक दिस, है ना। इट लुक्स काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट, और मतलब आपकी एक काफी ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी बाहर आती है। अगर आप यूं खड़े होगे ना, तो नोबडी विल, मतलब कोई आपको सच में उतना ज्यादा नहीं आपके स्टैंडर्ड को इस चीज से नोटिस कर सकता है, क्योंकि आपको हमेशा एक अच्छे मतलब एकदम कॉन्फिडेंट के साथ खड़े होना चाहिए, विथ योर बैकबोन स्ट्रेट, है ना। आजकल के बच्चों को तो पनिशमेंट दी जाती है कि सिट विथ योर बैकबोन स्ट्रेट, सिट डूइंग योर बैकबोन स्ट्रेट, कि उनको तो ऐसे बिठा दो, 5 मिनट क्या बिठा दो, 6वें मिनट पे वो सारे यूं हो जाते हैं। सबके साथ दिक्कत है ये, है ना। तो वही उसकी जो अमांडा की मम्मी है, वो उनको उसको बोल रही है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, है ना, कि अपने जो शोल्डर्स है उनको भी झुका के मत रहो। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है। अब स्लॉचिंग का मतलब क्या होता है, टू सिट एंड स्टैंड विद एन ऑकवर्ड पोजिशन। कि कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं बाहर से आए हैं अपन, या पर बैठे हैं, पहले अपन जैसे अपना काउच है उस पर बैठे हुए हैं, और आपके यहाँ सोफा है और बेड है उस पर बैठे हुए, पहले ऐसे बैठ के पढ़ रहे हो, फिर थोड़ा आलती पालती पड़ जाती है, फिर आलती पालती खुल जाती है, फिर थोड़ा थोड़ा सा पसरते हैं, फिर तकिए लग जाते हैं, फिर लेट के पढ़ रहे होते हैं। तो काफी ज्यादा स्टेजेस होते हैं ना पढ़ने के। तो वैसे ही एक एकदम ऐसे पोजीशन में बैठना, या ऐसे पोस्चर में, एक ऑकवर्ड पोस्चर में बैठना, एकदम ऐसे फैल फूल के बैठ गए, तो वही उसको क्या कहते हैं, स्लॉचिंग। तो अब वही जो अमांडा की मॉम है, वो उनसे बोल रही है कि स्टॉप दैट स्लॉचिंग, मतलब ये आलस बिखेरना बंद करो एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे होके बैठो। ठीक है। अमांडा, अमांडा के कौन है, अमांडा अपनी जो पोयम है उनकी, उसकी मेन कैरेक्टर है। अब ये तो हो गई उनकी मम्मी की तरफ की बात है। अब बात आई है अमांडा की इमेजिनेशन की, कि अमांडा उस सब क्या सोच रही है। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. ठीक है, समझ में आया। अब क्या हुआ मैं तुम लोगों को मतलब बता देती हूँ, रुको। लैंग्वेज मतलब क्या होता है, रिलैक्स्ड, काफी ज्यादा रिलैक्स्ड। ठीक है। एमरेल्ड मतलब क्या होता है, ब्राइट ग्रीन। ठीक है। तो अब वो बता रहे हैं, ये यहाँ पर जो अमांडा है वो किसके बारे में बात कर रही है, मरमेड के बारे में बात कर रही है। यहाँ पे जो अमांडा है, कौन के बारे में बात कर रही है, वो एक मरमेड के बारे में बात कर रही है, कि यार कि मतलब इस जीवन में कितने दुख हैं यार, अपन लोगों के साथ यही होता है, जब भी कुछ हुआ तो हमारी जिंदगी में कितने दुख हैं यार। ये काश हम एक डॉग ही होते, क्या करना, सड़क पे घूमना, मिल जाए खा लो, नहीं मिल जाए कोई बात नहीं, घूमो फिरो जहाँ मर्जी, सो पूरी रात, नाइट आउट पे जाओ अपने बाकी बिचेस और डॉग्स के साथ, है ना। तो कितना बढ़िया जीवन है। तो अपन क्या करते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं। तो यहाँ जो अमांडा है वो क्या कर रही है, वो कंपेयर कर रही है, अपने आप को एक मरमेड समझ रही है वो यहाँ पे, और वो ये बता रही है कि कितना ज्यादा रिलैक्सिंग होगा एक एकदम ग्रीन ब्राइट स्टोन्स में और इतना सुंदर जगह में, वेयर द सोल इनहेबिटेंट, सोल मतलब वन, एक इंसान, इनहेबिटेंट मतलब रहने वाला। ठीक है। इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मतलब होता है मूविंग, ब्लिसफुली मतलब काफी सुखी, एकदम मजे में, वो ये बता रही हैं। अब उनकी इमेजिनेशन देखो तुम लोग, कि कितना रिलैक्सिंग होगा, कितना सही होगा, इतनी पूरी जगह में एक अकेली मैं, और मैं पूरा दिन पानी में बढ़िया तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं अकेले। ठीक है। तो मतलब वो क्या हुआ, अब वो अपने आप को क्या कर रही है, अपनी लाइफ को क्या कर रही है, वो कंपेयर कर रही है, एक मरमेड समझ रही है अपनी लाइफ को एक्चुअली, क्योंकि उनकी जो मम्मी है वो उनको क्या कर रही है, हर बात पर टोकती जा रही है ना। कि जैसे लिखा हुआ है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, है ना। तो वो वही उसमें अपने आप को क्या कर रही है, वो अपनी लाइफ को एक एज अ मरमेड देख रही है, किसमें, इमेजिनेशन में। ये होती है मरमेड बच्चों। ठीक है। अगर तुम लोगों को मरमेड नहीं पता, तो मरमेड वो होती है जिसका अपर ट्रंक पार्ट एक ह्यूमन लेडी जैसा होता है और नीचे से फिश। ठीक है। अगर और कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए हो तुम्हें मरमेड के बारे में, तो प्लीज डू लेट मी नो। ओके। वापस अब ये जो टेक्स्ट है, ये किसकी साइड से, उनकी मदर की साइड से, और ये क्या है, अमांडा की इमेजिनेशन।
डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? ये क्वेश्चन मार्क कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश करा, है ना? फिर डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? कि क्या तुमने अपना कमरा साफ करा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, कि मेरे को ऐसा ध्यान है कि मैंने तुमसे कही थी कि तुम्हें अपने शूज क्लीन करने हैं, ठीक है? तो अब वो यही उनकी मम्मी है, वो फिर उनको हर बात पे ऐसे क्या बोल सकते हैं, पोक कर रही है कि क्या मतलब मतलब हर बात पे उनको छेड़ रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म करा क्या अमेंडा? हाँ, या फिर क्या तुमने अपना रूम साफ करा क्या? मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने शूज क्लीन करने हैं, वो हुए क्या? तो ऐसे वो काफी सारी चीजों को पूछ रही है अमेंडा से, ठीक है? अब वापस अपन चलते हैं अमेंडा की उस टाइम पे इमेजिनेशन में। आई एम एन ऑर्फन। अब ये कुछ बहुत ही अलग चल गई है अमेंडा। अब वो अपने आप को क्या बोल रही है कि आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन कौन होते हैं? ऑर्फन वो बच्चे होते हैं जिनके पास उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, है ना? जिनका वर्ल्ड में कोई नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्फन बोलते हैं। जिन मतलब वर्ल्ड में कोई नहीं होता इन द सेंस उनके पेरेंट्स और उनकी फैमिली नहीं होती, वो कौन होते हैं? ऑर्फन। आपने सुना होगा ऑर्फनेज, जहाँ पे ऐसे बच्चे रहते हैं। तो अब इसका इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि वो चाहती है उनके मम्मी पापा चले जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो अपने आप को एक इमेजिन कर रही है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं एक ऑर्फन हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, कि मैं पूरी ये जो स्ट्रीट्स है उन पे क्या आराम से इत्मीनान से बिना किसी रोक टोक किसी भी चीज के घूम रही हूँ। अ पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माय हश्ड बेयर फीट। हश्ड का मतलब क्या होता है? वेरी क्वाइट एंड स्टिल, ठीक है? तो वो क्या बता रही है कि मैं एक आई एम एन ऑर्फन, मैं एक ऑर्फन हूँ, मतलब एक अनाथ हूँ। ऑर्फन मीन्स यस अनाथ। रोमिंग द स्ट्रीट्स, जो कि स्ट्रीट्स पर चल रहे हैं इधर से उधर। आई पैटर्न, पैटर्न मतलब मेकिंग पैटर्न्स, मतलब क्या होता है? मेकिंग पैटर्न्स ऑफ सॉफ्ट डस्ट, जो धूल होती है मैं उसमें अपने पैर से धीरे धीरे क्या कर रही हूँ? पैटर्न्स बना रही हूँ, अकेले एकदम सड़कों पे घूमती हुई, ठीक है? द साइलेंस इज गोल्डन, जो शांति है वो बहुत ज्यादा गोल्डन है। ऐसा अपन लोगों के साथ भी होता है ना, जैसे घर में चिक 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 चिक, मतलब घर में भी छोड़ो, इनफैक्ट एवरीवेयर, है ना? क्योंकि पीपल है या लोग हैं या कोई एक्टिविटीज चल रही हैं तो आवाज तो आएगी। अगर मशीन कोई प्रोडक्शन चल रहा है तो मशीन में आवाज आएगी ही आएगी। मशीन से कोई बात कर रहा है, आपसे नहीं कोई और से भी, बट हर जगह काफी ज्यादा क्या है? शोर शराबा है ना? केओस बहुत ज्यादा। तो अभी आज के टाइम में द साइलेंस इज गोल्डन। अभी अगर आप आंख बंद करके बैठ जाते हैं शांति से लेक्चर के बाद, अभी नहीं लेक्चर के बाद अगर आप बैठ जाते हैं आंख बंद करके शांति से, तो अगर आप आपने आपको शांत कर लेंगे, आपके आसपास के लोगों को शांत कर लेंगे, बस स्टिल आप कोई ना कोई आवाज सुन सकते हैं, है ना? कि बगल से ठेला वाला, आप मेडिटेट कर रहे हो, आलू ले लो, भटे ले लो, टिंडे ले लो, एक्स वाई जेड चीजें चल रही हैं, है ना? तो वही वो बोल रही है, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और जो फ्रीडम है कि जहां जाना है जाओ, जहां आना है आओ, जो दिखे करो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। क्योंकि क्यों? बिकॉज आई एम एन ऑर्फन। ओके, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, है ना? कि तुम्हें नहीं डांट रही मैं प्लीज, कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेम्बर योर एक्ने अमेंडा। जैसे मम्मी बोलते हैं ना कुछ भी बात होती है तो याद है वो पिछली बार क्या हुआ था, है ना? कि अ, तो वही वो बोल रही है कि ये चॉकलेट मत खाओ, बिकॉज चॉकलेट से क्या होते हैं? चॉकलेट से एक्नेज हो जाते हैं। तो वो बोल रही है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेम्बर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। कि मतलब कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अब वो बात कर रही है, उसमें चिल्ला रही है, हर चीज को लेके चिल्ला रही है वो कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, डू यू रिमेम्बर दैट एक्ने अमेंडा। और फिर वो जब देख रही है कि वो तो अपने कोई इमेजिनेशन वर्ल्ड में चल रही है, कभी वो मरमेड बन रही है, कभी कभी वो ऑर्फन बन रही है, तो अब वो उससे बोल रही है विल यू प्लीज लुक एट मी व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू, है ना? या व्हाइल आई एम स्पीकिंग टू यू। तो व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, तो अब अमेंडा अब क्या सोच रही है? अमेंडा अब अमेंडा के दिमाग में चल रहा है कि आई एम अ रपुंजल, ठीक है? अब वो और ही आगे बढ़ गई है। तो अब अमेंडा क्या बोल रही है कि वो एक रपुंजल है। I am a Rapunzel. I'm Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare.
I'll certainly never let down my bright hair. तो लड़कियों को तो पता होगा, बट काफी सारे लड़के ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा. तो रेपुंजल एक प्रिंसेस है. रेपुंजल एक प्रिंसेस है जिसके काफी ज्यादा लंबे गोल्डन हेयर्स हैं, मतलब बहुत सुंदर. जो ब्राइट हेयर्स होते हैं ना, ऐसे बाल हैं उनके. और वो एक्चुअली एक टार के ऊपर रहती थी, एक टावर होता है ना, उसके ऊपर रहती थी. और जब उनकी वो एक विच के साथ रहती थी एक्चुअली. विच मतलब चुड़ैल के साथ रहती थी. और जब विच के ऊपर आना होता था तो वो अपने जो बाल होते हैं उसको ऊपर से नीचे फेंकती थी, और वो उसको क्लाइंब करके ऊपर आती थी. ऐसे ही सेम केस था, एक बार राजकुमार आया था ऊपर, प्रिंस केम. और जब प्रिंस आए थे तब वो प्रिंस के लिए भी उनने जो अपना ब्राइड हेयर थे उनको उनको नीचे फेंक दिया था. एंड देन उसको क्लाइंब करके जो प्रिंस थे वो ऊपर आए थे. ठीक है, तो वो अब अपने आप को क्या कंसिडर कर रही है, वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि वो एक रेपुंजल है जो जिनको किसी चीज की केयर है ही नहीं. ठीक है, अब लाइफ इन अ टार, जो एकदम टार पे जो लाइफ होती है, इज अ ट्रैंक्विल एंड रेयर. ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है, काम. वो काफी ज्यादा शांत की, और काफी रेयर, क्योंकि यूजुअली लोग टार पे नहीं रहते हैं. तो वो काफी शांत और रेयर लाइफ है, ऐसा कहना है अमेंडा का. फिर वो बोल रही है, I'll certainly never down my bright hair. और उसने बोला कि रपुंजल की तरह जिंदगी तो होती कि टावर पे बैठे हैं, कोई की टेंशन ही नहीं, कोई किसी चीज की चिंता ही नहीं, बढ़िया बैठे हैं, रह रहे हैं, है ना. काफी रेयर लाइफ है, काफी काम लाइफ है. पर मैं वो एक गलती नहीं करती जो उसने करी, क्या कि मैं अपने बाल नीचे नहीं देती किसी को ऊपर लाने, क्योंकि उसको अभी अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए. बिकॉज अभी उसके लिए द साइलेंस इज गोल्डन. ठीक है, स्टॉप दैट sulking at once Amanda. ठीक है, sulking क्या होता है, बीइंग इन अ बैड मूड. ठीक है, जब आप काफी ज्यादा बेकार मूड में हो. अब आपका मूड आपके शक्ल से तो दिख ही जाता है, देखो इसका भी दिख रहा है, इससे ज्यादा तो क्या ही समझ में आएगा. बट वो बोल रही है कि स्टॉप सल्किंग अमांडा. हाँ, स्टॉप सल्किंग एट वंस अमांडा, कि कब एक बार तो कभी, मतलब ये जो अपने तुम्हारे गंदे से मूड में हो तुम, ये जो तुम्हारे बैड मूड में हो, वो बंद करो. बैड मूड में क्यों है, क्योंकि उसकी मम्मी उसे हर बात पे ऐसे ऐसे करके कर ही रही है कि ये नहीं, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो. और अब मम्मी बोल रही है कि यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, कि तुम हमेशा बहुत मूडी हो रहती हो अमेंडा. और एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा. तो ये जो लाइन है, ये काफी ज्यादा अपन फनी भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि आखिरी में उसकी मम्मी इतना कुछ बोल के कि ये नहीं, ये करो, ये नहीं, ये करो, ये नहीं करा, ये नहीं करा, ऐसे मत बैठो, डोंट बाइट योर नेल्स और एक्स वाई जेड चीजें. फिर कह रही है कि तुमको कोई देखेगा तो ये कहेगा कि मैं तुम्हारे को नैग्ड मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन के लिए कंप्लेन करना, है ना. उनके बिहेवियर के ऊपर, या उनकी कुछ सर्टेन हैबिट्स के लिए, या किसी भी चीज के लिए बार बार कंप्लेन करते रहना उस पर्सन से, है ना. तो जो कि उनकी मम्मी वही कर रही थी. बट उन्हें आखिरी में क्या बोला कि तुम कभी तो अच्छे मूड में रह लिया करो, ये बंद करके कि कोई देखेगा तो कहेगा कि मेरी वजह से तुम ऐसे हो रही हो, है ना. ये थोड़ी रहती है मम्मियों की आदत. तो सेम मैंडा की मम्मी का भी यही हाल थे. तो अब क्या समझ में आया अपन को इस पोयम से, कि जो ऑब्वियसली जो एल्डर्स बोलते हैं वो आपके भले के लिए ही बोलते हैं. आपकी मम्मी अगर आपको, इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो अमांडा की मम्मी ने गलत बोली हो अमांडा को परेशान करने के लिए या कुछ चीज के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. उनने जो भी कुछ बोला उसके अच्छे के लिए बोला, एक एज अ वेल विशर बात करी. बट हर चीज में बोलने से थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, है ना. तो यही जो अपनी पोएट है वो बताना चाह, मतलब पोएटेस है अपने, वो अपन को बताना चाह रही है इस पोयम के थ्रू. तो अब आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में ममा का लाइन था, बट देन जो अमांडा की इमेजिनेशन थी वो नहीं दी गई है. मतलब अब अमांडा की जो इमेजिनेशन है वो टूट गई है. उसका मुंह यूं होगा कि क्या क्या बोला आपने मम्मी ऐसा. तो ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ही, मतलब ये जो पोयम है वो इतनी ही थी. आप देख सकते हैं बेचारी अमांडा को ये पोयम लिखी गई है. ये पोयम की जो पोएट है उनका नाम है रॉबिन क्लिन. तो आपको ये याद करना है. और काफी अच्छी पोयम है, मजेदार पोयम है, हंसी मजाक करके निकल जाएगी ऐसी पोयम है. और अपन लोगों ने देख ही लिया है सारे पैराग्राफ. तो पैरा टू पैरा अपन लोगों ने रीड भी कर लिया है, और अपन ने मीनिंग्स भी समझ लिए हैं. मैंने साइड में भी नोट करे हुए थे. अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आए तो प्लीज आप वहां से पढ़ ले, नहीं समझ आए तो दोबारा पढ़े. और इसके पहले जो आपका चैप्टर था फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, वो भी
पढ़ा दिया गया है, उसका भी लेक्चर हो गया है, तो आपने अगर उसका लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले वो देखें और फिर अमांडा पे आए। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनको अपन कंटिन्यू करेंगे जल्दी से जल्दी, एंड ट्राई कि अपन लोगों का जो सिलेबस है वो फटाफट कंप्लीट हो। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको टॉप लर्निंग के यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको पता पड़ जाए कि ये लेक्चर कब आ रहा है सबका। आपका प्लीज वैल्यूएबल रिव्यूज दीजिए कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, और क्या करना है ये सब सीख लो तुम, कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तुम लोगों को, फेसबुक चैनल पे फॉलो करना है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन करने से क्या होगा ना, आपको जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं या जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये जो सेशन है पसंद आया हो, आई होप आपको पसंद आया हो और ऐसे ही मेरे साथ पढ़ने के लिए आप लोग देखते रहिए टॉप लर्निंग की क्लासेस का यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो एनीवे, जोक से पार्ट, आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया हो। आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है लेक्चर से रिलेटेड तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। तो मैं आपका बिल्कुल आई ट्राई कि मैं आपका डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर करूँ, क्लियर तो कर ही दूंगी, बट आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें ही क्लियर कर दूं। तो प्लीज डू लेट मी नो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, और ऐसे ही मेरे साथ पढ़ने के लिए अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विथ योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तब तक के लिए बाय बाय, वेरी गुड इवनिंग। आई एम आद्रिका दीक्षित।